नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ फील्ड के कुछ नए एट्रीब्यूट लेकर के। ठीक है, इसमें से जो पहला एट्रीब्यूट आज हम लोग पढ़ेंगे वो है की। ठीक है, की का इन द सेंस समझिएगा कि जब हम लोग किसी वाउचर स्क्रीन पर होते हैं और हमें लेज़र बनाना होता है तो हम लोग वाउचर स्क्रीन से बाहर आए बिना वहीं पर ही उसी फील्ड में ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो हम लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट का यही काम है कि आप उसी फील्ड में कोई भी एक शॉर्टकट की रख करके आप एक अनदर स्क्रीन पर पहुंच सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अच्छा, दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है स्पेस। स्पेस इन द सेंस कि अब हमें लेफ्ट से कितना स्पेस चाहिए या राइट से, टॉप से या बॉटम से। ठीक है, एक फील्ड में हो या एक लाइन में हो, वो एक एट्रीब्यूट होता है हमारा स्पेस। ठीक है, और इसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है फुल विड्थ। फुल विड्थ मतलब अभी देखिए यहाँ पर ये इतना ही पोर्शन घेरे हुए, जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो वो इतना ही पोर्शन घेरेगा, लेकिन फुल विड्थ यस कर देने पे जितनी फॉर्म की चौड़ाई होगी वो जो फील्ड है वो उतनी ही चौड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फुल विड्थ मतलब पूरी तरह से चौड़ा। एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ। फुल विड्थ में क्या होता है कि वो फुल स्क्रीन हो जाता है, जबकि विड्थ में हम लोग 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच अपनी फील्ड को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट में मेरे पास बच रहा है दोस्तों वो इनविजिबल है। ठीक है, इनविजिबल मतलब अगर हमें कोई फील्ड डिफाइन तो करनी है लेकिन शो नहीं करानी है तो हम लोग उस जगह इनविजिबल शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब तक मैंने आपको 15 एट्रीब्यूट बता दिए हैं। ओ सॉरी दोस्तों, 17 एट्रीब्यूट बता दिए हैं। मंडे को 6, ट्यूसडे को 6 और आज वेडनेसडे को 5, तो टोटल 17 एट्रीब्यूट हो गए हैं। अब हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं फील्ड के मामले में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि लाइन, पार्ट, फॉर्म और रिपोर्ट के भी कुछ बहुत एट्रीब्यूट हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीख लेंगे। तो हमारा एट्रीब्यूट का पूरा पैटर्न तो नहीं खत्म होगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज हो वो पूर्णतया कोई ना तो समझा सकता है ना ही कोई लर्न कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को जितना नॉलेज की जरूरत थी वो हमने कर लिया है। अब जब हम लोगों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जब हम लोगों को स्कूल सॉफ्टवेयर बनाने में इसके बाद और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग उसमें और एट्रीब्यूट का ऐड करेंगे, है ना। तो दोस्तों अब हम लोग इन एक एक एट्रीब्यूट के बारे में पहले डीपली देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टैली डेवलपर में इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों अब जो स्कूल सॉफ्टवेयर की जितनी भी वर्किंग होगी वो टैली डेवलपर में ही होगी। कोड में चाहे कोई अमेंडमेंट हो या नई चीज का परफॉर्मेंस ऐड करना हो, वो हम सब लोग टैली टीडीएल पर ही करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग यहाँ बारीकी से समझ लेते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट क्रिएशन स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्लास, और ये जो टेबल उठ करके आ रही है ये क्लास की टेबल से उठ करके आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीजी नहीं है, तो क्या पीजी बनाने के लिए हम लोग क्लास क्रिएशन की स्क्रीन पर जाएंगे? नहीं, हम लोग यहीं पर ही जैसे लेजर क्रिएट होता है ऑल्ट सी से, वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर अपनी क्लास क्रिएशन की स्क्रीन को ओपन कर लेंगे। तो ये वो कोड है दोस्तों जो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में काफी डीपली अंडरस्टैंड कर लिया है। आज हमारा ये नया एट्रीब्यूट आया है की, और इसका मैंने नाम रखा है एम की। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इस चीज को मत चेंज करिएगा। जो के ई वाई लिखा है ये फिक्स्ड एट्रीब्यूट होता है,
इसी का ही मतलब टैली टीडीएल समझ पाएगा कि अच्छा आप कोई की लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसका नाम आप कोई भी रख दीजिए, ठीक है, वो एम की। अब फिर इसके बाद हम लोग बटन एम की को डिफाइन कर लेंगे, इसकी शॉर्टकट की दे देंगे और इसमें एक्शन दे देंगे क्रिएट कलेक्शन ग्रुप कॉल। अब इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर हमें कोई क्रिएट कलेक्शन करना हो तो ये वही चीज है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको और डीपली समझना है तो दोस्तों ये पार्ट 21 है, आपको मेरे पार्ट 1 से विजिट करिए। हर कोड स्क्रीन पर मैंने दिया है, वहां से आप उस कोड को देख सकते हैं और एक एक चीज को मैंने काफी बारीकी से बताया है, तो उस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्लास पीजी नहीं था, यहाँ पीजी जोड़ेंगे, डिमांड डालिए, सेव करिए, यहाँ पीजी आ जाएगा, आप अपना वर्क करिए। तो इस तरह से की एट्रीब्यूट हमारी हेल्प करता है। की एट्रीब्यूट फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है स्पेस की, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने डीसी अप्रैल नाम से अप्रैल डिमांड और यहाँ पे जो अप्रैल की डिमांड फिलअप कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे जो मीडियम प्रॉम्प्ट पे थी अप्रैल डिमांड, यहीं पर ही हम लोग इसे स्पेस लेफ्ट 2 इंच कर देंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट से 2 इंच राइट की ओर खिसक गया है ना दोस्तों। इसी तरह हम लोग स्पेस राइट और स्पेस लेफ्ट ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फुल विड्थ की, ठीक है। तो ये हमारी रिसिप्ट वाली फील्ड है दोस्तों। ये कोड अगर पूरा आपको अंडरस्टैंड करना है तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि पार्ट 1 से इसको वॉच करिए और पार्ट 21 तक जब आप पहुंचेंगे तो ये चीजें और बेटर ढंग से समझ में आएंगी। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, फुल विड्थ। तो अब आउटपुट क्या होगा कि जब अप्रैल रिसिप्ट इतनी छोटी सी आ रही थी, अब फुल विड्थ में क्या हुआ, पूरी स्क्रीन को कवर अप कर ले रही है, ठीक है दोस्तों। तो फुल विड्थ आपको समझ में आ गया। स्पेस का एट्रीब्यूट स्पेस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और की। अब आता है एक और एट्रीब्यूट विड्थ। विड्थ से हम लोग उस फील्ड की कितनी विड्थ रखना चाहते हैं ये डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यही वाली फील्ड उठा ली और यहाँ पे विड्थ क्या कर दी, 2 इंच। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ में अंतर है। आप इसको अगर 3 इंच कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 1 इंच कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, 0.5 इंच से और छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्सेल नहीं है कि माउस से हमने कॉलम को बढ़ा घटा लिया, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग है, सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा। डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके एट्रीब्यूट भी मालूम होने चाहिए। मैंने अभी 17 एट्रीब्यूट बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हर टेली डेवलपर को मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 17 ही होते हैं दोस्तों, बहुत होते हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेन मकसद है कि आप लोग टैली टीडीएल से फेमिलियर हो सकें और खुद से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सके। मैं ये चाहता हूँ और टैली को कस्टमाइज कर सके, टैली को नंबर 1 बना सकें, और उसमें दोस्तों मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वहाँ पर मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। और बाकी बातें बाद में करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग वर्किंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फुल विड्थ थी, अब यहाँ पे हम इस अप्रैल रिसिप्ट को क्या करना चाहते हैं, इनविजिबल कर देना चाहते हैं, ठीक है। होगी लेकिन दिखेगी नहीं, तो इनविजिबल यस। तो ये देखिए यहाँ से ये फील्ड इनविजिबल हो गई है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मैं आपको वर्क दूंगा तो उससे दोनों लोगों का फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मेरे पास तो टाइम बच नहीं पा रहा है। जिससे पहले मैं 2 वीडियो बनाता था, पर डे अपलोड करता था, अब 1 वीडियो ही अपलोड कर पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। टाइम की कमी की वजह से जो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, इसलिए आप लोग
का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अब कुछ दिन बाद से मैं दोस्तों अल्टरनेट वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि वीडियो की क्वालिटी को और बेटर आप लोगों के लिए ला सकूं, ठीक है। और उसमें मैं दोस्तों आप लोगों को कोई पैसा नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों से काम जरूर करवाऊंगा। मैं आपको ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करूंगा और वहां पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। जितने लोग एग्री होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे भी आज क्वेश्चन पूछते हैं मेल के थ्रू, तो अब मैं भी उन्हें अपने यूट्यूब का असाइनमेंट दूंगा और उनसे करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा दोस्तों, जो हेल्प करना चाहे वो कर सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टैली डेवलपर की ओर और इस चीज़ को करके देख लेते हैं। और एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आ जाते हैं अब अपने टैली डेवलपर पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए, जो मैंने मेन प्रोग्राम बनाया था इसी को ही आपको लोड करना है। और फिर देखिए GRPM, ये इतनी सारी जो फाइलें थी इनके हर एक के अलग अलग काम थे। जैसे GRPM से क्लास बन रही थी, है ना, ये क्लास की रिपोर्ट दिखा रही थी, ये स्टूडेंट मास्टर था, ये स्टूडेंट की रिपोर्ट थी, ये रिसिप्ट कम मास्टर क्रिएशन था, ये रिसिप्ट की रिपोर्ट थी। फिर ये अप्रैल से मार्च तक की मंथली पेंडिंग फीस रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्वार्टर तक थी, ये रिपोर्ट फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की थी, है ना, और ये रिपोर्ट 1 ईयर की थी। अब इसमें मैं देखिए .tdl ही तो जोड़ रहा हूँ, पहले .txt करते थे, अब .tdl। बस आप टेक्स्ट में लिखिए और TDL में शिफ्ट हो जाइए टैली डेवलपर में। टैली डेवलपर में करने के कई फायदे भी होते हैं दोस्तों। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर ढंग से मिलता है, ठीक है। तो हम लोग रिसिप्ट कॉल में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टूडेंट क्रिएट। अभी मैं जब यहाँ पे Alt+C कर रहा हूँ तो ये वाली स्क्रीन ओपन हो जानी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग अपने कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट वाली फील्ड नहीं ओपन की है, तो मैं पहले स्टूडेंट वाली फील्ड कोड को ओपन कर लेता हूँ। ये है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। हाँ, स्टूडेंट मास्टर की चीज ओपन हो गई है। अब ये रहा क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्लास सेव है। यहाँ पे हम लोग इस फील्ड के एट्रीब्यूट की का यूज कर लेंगे, ठीक है, कोलन। अब की का नाम आप कुछ भी लिख लीजिए, CRT क्लास, ठीक है। अब ये की तो हमने डिफाइन कर दी। अब इस की को हम लोग बटन में ले लेंगे। देखिए BU लिखेंगे, बटन अपने आप आ जाएगा। यही तो फायदा है टैली डेवलपर यूज करने का, ठीक है। और इसको दोस्तों हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग की डाल देंगे, Alt प्लस आप C डालना चाहें, L डालना चाहें, है ना, ये तो आपका सॉफ्टवेयर है। टैली में कोई भी मास्टर क्रिएशन करना है वाउचर स्क्रीन से तो आप Alt+C ही उसकी शॉर्टकट की होती। अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक्शन, ठीक है। अब दोस्तों मैं जरा GRPM TDL में आ जाता हूँ, ठीक है। ये जो कलेक्शन है हमारा ग्रुप कॉल, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं चलते हैं, मैं आपको मेन वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ। देखिए क्रिएट कलेक्शन ग्रुप कॉल, यही तो हम लोगों ने किया था जब क्लास डिमांड क्रिएट हो रही थी। तो बस एक्शन में हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कहाँ गया दोस्तों बटन जो हम लोगों ने,
स्टूडेंट एम में। अब ये देखिए रेड आता रहेगा जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो एक्शन क्रिएट कलेक्शन ग्रुप कॉल। ठीक है, अब इसको हम लोग कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और वापस से इस कोड को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे नहीं दोस्तों, ये तो रिपोर्ट हमें ओपन करनी है यहाँ से। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो देखिए क्लास यहाँ पे आ गई। आप देखिए यहाँ पीजी नहीं आ रहा है, मैंने ऑल्ट सी किया, पीजी लिखा, बाकी चीजें नहीं फिलअप करते हैं। ठीक है, एस्केप करेंगे, आप वापस यहाँ आ जाएंगे और ये देखिए पीजी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह हम लोग स्पेस की बात कर लेते हैं। तो क्लास को ही लेफ्ट से थोड़ा इधर खसका लेते हैं, है ना। तो हम लोग इसी पर ही हैं और इस वाली चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगा करके अब जैसे ही एस प्रेस करेंगे ये देखिए स्पेस लेफ्ट आ गया। अब आपको स्पेस लेफ्ट कितना देना है, मैं मान लेता हूँ 2 इंच। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, कोड को वापस से लोड करेंगे तो ये देखिए अब क्लास क्या हुआ, स्पेस से इस तरफ आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग फुल विड्थ के लिए फीस रिसिप्ट में आ जाते हैं। ये जो थी अभी देखिए इसमें अप्रैल में तो हम लोगों ने कुछ कर दिया था अमेंडमेंट, है ना। मई में करते हैं, अच्छा भाई मई को फुल विड्थ बनाते हैं, मतलब मई में इतना आ जाए। तो इसके लिए हम लोग रिसिप्ट कॉल में आएंगे और मई रिसिप्ट पे पहुंचेंगे। ये मई रिसिप्ट की फील्ड है। ठीक है, ये वाली फील्ड है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग FU जैसे ही लिखेंगे देखिए फुल विड्थ का ऑप्शन आ जाएगा, यस कर देंगे और कंट्रोल एस कर लेंगे। ठीक है, वापस से इस कोड को अपलोड कर देंगे, सॉरी अपडेट कर देंगे। अब मई में आए हैं तो देखिए फुल विड्थ हो गई। इसी तरह आप विड्थ का यूज कर सकते हैं, इसी तरह आप इनविजिबल इनमें से किसी भी फील्ड को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टैली डेवलपर में कोड को लिखने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कहीं एरर होगी, कुछ भी होगा, और देखिए ये फील्ड फैमिलीज है, आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज के विषय में जानना है, जैसे मीडियम प्रॉम्प्ट आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है दोस्तों। तो हाँ ओपन हो गया। ठीक है, तो जितनी फील्डें प्री डिफाइंड होती हैं, इन्फो फील्ड, कोलन फील्ड, है ना, हम लोग सिंपल प्रॉम्प्ट, मीडियम प्रॉम्प्ट, इनमें से किसी भी फील्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोलन फील्ड का यूज करेंगे तो ये लिख करके आ जाएगा। आप खुद की भी फील्ड डिक्लेयर करके उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये मेरे में नहीं है दोस्तों। इसका मेन रीजन ये है कि अभी मैं लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है, एजुकेशनल मोड है। ठीक है, आप लोग भी इसको एजुकेशनल मोड में यूज कर सकते हैं और जब परफेक्ट हो जाए तो आप इसमें कोड को बना करके उसकी TCP बना करके मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी एट्रीब्यूट सीख लिए हैं, अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके लाइन, पार्ट, फील्ड, फॉर्म, इनके भी मैं कुछ एट्रीब्यूट आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा। फिर दोस्तों हम लोग अपने क्लास में अभी बहुत सी चीज़ें करनी बाकी हैं। अभी आप लोग समझिए, यहाँ तो फीस रिसीव हो जाती है लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो फीस पहुँचती ही नहीं है भाई। ट्रायल बैलेंस में भी तो जर्नल एंट्री भी तो होनी चाहिए, यहाँ से जर्नल एंट्री कहाँ हो रही है। ठीक है, डिमांड की तो जर्नल एंट्री नहीं समझ में आती है मत हो, लेकिन अगर कोई फीस रिसीव हो रही है, इनकम हो रही है, तो कैश बढ़ना भी चाहिए या बैंक बढ़ना भी डेबिट होना चाहिए और इनकम हमारी क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस अंडरस्टैंड जरूर से जरूर करेंगे दोस्तों।
बस आप लोगों का साथ चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब देखते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय दोस्तों।